श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पारायण के दूसरे दिन उपस्थित सभी हरिभक्तों को हार्दिक जय स्वामीनारायण। आइए आज के पारायण के दूसरे दिन का लाभ लेने से पूर्व हम भगवान के नाम स्मरण में जुड़ते हैं, क्योंकि उससे ही हमारा मन भगवान में एकाग्र होता है और कथा का यथार्थ लाभ हमें प्राप्त होता है। तो कीर्तन मंडली के भक्तों से निवेदन है कि हमें धुन गान में सम्मिलित करें। स्वामी नारायण 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 स्वामी
स्वामीनारायण भगवान की जय। पारायण के दूसरे दिन कथामृत का लाभ लेने से पूर्व हम पारायण की पूजन विधि में जुड़ते हैं। तो सभी यजमान हरिभक्तों से निवेदन है कि अब हम इस पूजन विधि में जुड़ेंगे। पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। संसार मार्ग में से उन्नत करके भगवान की मार्ग की ओर ले जाए, ऐसे वचनों को ही सही अर्थ में गीता कहा गया है। तो ऐसे सुंदर वचनों का शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता का हम यहाँ से लाभ ले रहे हैं पारायण का। तो इस पारायण पूर्व अब हम भगवान की पूजन विधि में जुड़ेंगे। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब
मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल, प्राप्ति, अर्थम, अक्षर पुरुषोत्तम, सिद्धांत, साक्षात्कार, अर्थम, अक्षर रूपता, प्राप्ति, पूर्वक, पुरुषोत्तम, सहजानंद, भक्ति, अर्थम, दास भाव, दिव्य दृष्टि, सुहृद भाव, आदि, प्राप्ति, अर्थम, परब्रह्म, श्री स्वामीनारायण, गुरुहरि, श्री प्रमुख स्वामी महाराज, प्रकट गुरुहरि, श्री महंत स्वामी महाराज, प्रसन्नता, प्राप्ति, अर्थम, सर्व, अभिलाष, सिद्धि, अर्थम, यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति, स्वस्ति वचसि कर्मणि, भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः, जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय।
शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कल से हमने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की पारायण का प्रारंभ किया। कल पूर्व भूमिका के रूप में हमने 11वें अध्याय के ऊपर चर्चा का प्रारंभ किया था। 11वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अगर संभव हो तो आप मुझे अपने विश्व रूप के दर्शन कराइए। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे ये जो माइक चक्षु है, इस माइक चक्षु के द्वारा मेरे विश्व रूप के दर्शन संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षु। इससे तुम्हें मेरे ये दिव्य स्वरूप के दर्शन हो पाएंगे। फिर भगवान अपने विश्व रूप के दर्शन कराते हैं। कल हमने विस्तृत रूप से देखा था कि विश्व रूप कैसा था। अनंत हाथ थे, अनंत मुख थे, अनंत उदर थे, जिसका कहीं पर भी जो है प्रारंभ नहीं था, कहीं पर जिसका अंत नहीं दिखाई देता था। और जब अंत और आरंभ ही नहीं दिखाई देता है तो मध्य भी कैसे दिखाई देगा। संपूर्ण आकाश भगवान के इस दिव्य स्वरूप से व्याप्त हो गया था, भर गया था। अर्जुन प्रारंभ में तो दर्शन किया अर्जुन ने, लेकिन फिर धीरे धीरे वह व्यथित होने लगा। वह जो है बार बार बोलने लगा कि लोकाहा प्रव्यथिताः तथा अहम। सब लोग जो है व्यथित है और मैं भी व्यथित हूं। 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में बोलते हैं, धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। किससे जो है मैं ये दर्शन करके मैं धैर्य को भी धारण नहीं कर सकता हूं और मुझे कहीं से भी सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर जो है 25वें श्लोक में कहते हैं, न दिशो जाने न लभे च शर्मम। मुझे जो है आपके मुख में से जो ये अग्नि निकल रहा है, ये हुताश निकल रहा है, इससे जो है मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी दिशा कहाँ पर है और मुझे जो है कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर जो है 45वें श्लोक में वो बोलता है 11वें अध्याय के कि भयेन च प्रव्यथितम मनो में, कि भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो गया है, इसलिए जो है आप मूल स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। फिर श्री कृष्ण भगवान मूल स्वरूप में अर्जुन को दर्शन देते हैं, लेकिन दर्शन देने के बाद वे अर्जुन को कहते हैं कि नाहम वेदैहि न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसी मा यथा। कि ये जो मेरे स्वरूप का दर्शन तुम्हें हुआ है, इस स्वरूप के दर्शन की नित्य देवता भी इच्छा करते हैं, लेकिन वेदों के अध्ययन से या फिर तप से या दान से या यज्ञ यागादिक से ऐसे दर्शन संभव नहीं है। भक्त्या तो अनन्यया शक्यम अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, ये जो मेरे दर्शन है, ये दर्शन भक्त्या तो अनन्यया, अनन्य भक्ति से ही संभव होता है। फिर जो है श्री कृष्ण भगवान
एक दूसरी भी बात बताते हैं। भक्ति की तो बात बताई, और भक्ति क्या है, किसे भक्ति कहते हैं, उसे भी हमने समझने का कल थोड़ा प्रयत्न किया था। लेकिन आगे श्री कृष्ण भगवान जो है एक बात स्पष्ट करते हैं कि भक्ति तो करनी है, लेकिन भक्ति भी प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति करनी है। जब ये बात बताई तो फिर जो है वहाँ पर 11वां अध्याय पूर्ण होता है। अब हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये जो थी, ये 12वें अध्याय की पूर्व भूमिका थी। अब 12वें के अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को एक प्रश्न पूछता है, और ये जो प्रश्न वह पूछ रहा है, ये बहुत महत्व का प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने बताया भक्तिया तो अनन्यया शक्यम, कि अनन्य भक्ति से ही ऐसे दर्शन संभव है। अनन्य मतलब एक निष्ठा से ये जो है दर्शन संभव है, और ये भक्ति भी जो है दृढ़ निष्ठा, एक के प्रति ही निष्ठा से ये संभव हो सकता है। तब अर्जुन के मन में जो है एक सवाल होता है कि दो प्रकार के भक्त है। वे जो है 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण भगवान को ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि एवं सतत युक्ताय भक्तास्त्वाम पर्युपासते, कि एक जो भक्त है, मतलब एक प्रकार के जो भक्त है, वे कैसे है, सतत युक्ताय मतलब जो है एक निष्ठा से और सतत योग से युक्त होकर वे क्या करते हैं, भक्ता त्वाम पर्युपासते, आपकी उपासना करते हैं। यहाँ पर पर्युपासते जो शब्द है, इसका अर्थ करते हुए पूज्य भद्रेश स्वामी जी ने लिखा है कि सर्व प्रकार के भाव से, सर्व कर्ता हर्ता समझकर, सर्व से श्रेष्ठ समझकर सेवा करना। तो एक जो है भक्त है वह क्या करता है, आपकी उपासना करता है, आपकी सेवा करता है, आपकी भक्ति करता है। और दूसरे जो है ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तमाः, मतलब जो है दो प्रकार के भक्त है। एक तो जो है आपकी भक्ति करता है, आपकी सेवा उपासना करता है, और दूसरा जो है अक्षरम अव्यक्तम, अव्यक्त ऐसे अक्षर की उपासना, सेवा और भक्ति करता है। तेषाम के योग वित्तमाः, ये दोनों में कौन श्रेष्ठ है? अब ये जो है सवाल अर्जुन के मन में कहां से आया, क्योंकि यहां पर जो है भगवान ने जब एक निष्ठा से भक्ति की बात बताई, और 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जो है भगवान ने यह भी बताया कि मत कर्मकृत मन मत परमो मत भक्तः संग विवर्जितः, मतलब जो है मेरी जो है ये मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता है, मत कर्मकृत मेरे लिए जो है कर्म करता है। तब ये बात तो जो है स्पष्ट है कि भगवान अपने लिए जो है ये बात बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले 8वें अध्याय में एक अर्जुन ने ही प्रश्न पूछा है प्रारंभ में कि किम तद ब्रह्म, कि हे भगवान ब्रह्म कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण भगवान 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बताते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम, जो है प्रश्न पूछा है किम तद ब्रह्म। ये जो बात है ये 12वें अध्याय का ये अर्जुन का प्रश्न, और 12वें अध्याय में बाद में भगवान इसके जो उत्तर देंगे वो, इसको हम बड़ी जो है तसल्ली से समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्व की बात है। यहां पर जो है अनन्य भक्ति की बात भगवान ने बताई है। अब अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि 8वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अक्षर ब्रह्म की बात बताई और ये जो है प्रारंभ किया। फिर जो है
वहां पर वे जो है बताते हैं श्री कृष्ण भगवान 11वें श्लोक में कि यदक्षरम वेद विदो वदंती। अब ये जो अक्षर है वह कौन है? जो है अर्जुन ने प्रश्न पूछा किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म कौन है? तो श्री कृष्ण भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं 3रे श्लोक में कि अक्षरम ब्रह्म परमम, ये जो ब्रह्म है वो अक्षर है और वे जो है परम है। और फिर जो है ये अक्षर कौन है उसकी जो है बात बताते हुए श्री कृष्ण भगवान 8वें अध्याय में ही जो है आगे बताते हैं कि यदक्षरम वेद विदो वदंती, कि ये जो अक्षर है, जो तूने प्रश्न पूछा किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म है वही अक्षर है। और ये अक्षर कैसा है? तो इस अक्षर की चर्चा वेद को जानने वाले करते हैं। वेद विदो वदंती विशंति यद यतयो वीतरागा, कि जिसमें प्रवेश करने के लिए यतियो मतलब और वितरागी जो है वे प्रयत्न करते हैं। आगे जो है बताते हैं कि यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, कि ये ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मतलब ऐसा जो पद है उसको मैं तुम्हें संक्षेप में जो है बता रहा हूं। अब ये जो है बात वहां पर बताई कि अक्षर है वो ब्रह्म है और वह जो एक पद है मतलब कोई स्थान है। फिर जो है इसके आगे वाले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मम अनुस्मरन यह प्रयाति तजेन देहम स याति परमाम गतिम। मतलब अब ये जो है वहां पर ब्रह्म की आराधना उपासना करने की बात कर रहे हैं। यहां पर एक दूसरी भी बात बताई कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, कि जो ओम है वह भी जो है ब्रह्म ही है, वह भी जो है अक्षर का ही एक नाम है। लेकिन जो है वहां पर भी एक जो है बात बताई कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च, कि सभी इंद्रियों का संयम करके मन को जो है रोक कर उसका भी जो है संयम करके जो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म की उपासना करता है और मेरा स्मरण करता है, वह जो है मुझे जो है मतलब परम गति को प्राप्त करता है। तो वहां पर जो है भगवान ने ये अक्षर की बात बताई थी। और अब जो है वे बताते हैं 8वें अध्याय में ही कि अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तम आहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ पर भी जो है यही शब्द का अर्जुन ने प्रयोग किया है जो 8वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अक्षर ब्रह्म के लिए प्रयोग किया है। अव्यक्त अक्षर इत्युक्तः, कि अव्यक्त है उसे ही जो है अक्षर कहते हैं, अक्षर को ही अव्यक्त कहते हैं। तम आहु परमाम गतिम, और उसे ही जो है परम गति कहते हैं। तो ये जो है बात अर्जुन के मन में जो है चल रही है। फिर जो है 11वें अध्याय आता है। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जो है अनन्य भक्ति की बात करते हैं। वहां पर जब वे अनन्य भक्ति की बात करते हैं तो वहां पर वे अक्षर ब्रह्म की बात तो उन्होंने की नहीं। वहां पर उन्होंने जो है अनन्य भक्ति की बात करके क्या बताया कि मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः, मतलब जो है मेरा जो भक्त है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि कहीं जो है भक्त है वह आपकी उपासना करता है, मतलब पुरुषोत्तम की उपासना करता है। अभी अर्जुन ने जो है यहाँ पर पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया है कि यह बात श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में आती है कि अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, कि मुझे जो है पुरुषोत्तम कहते हैं। ये बात भगवान ने वहां पर बताई है। तो यहां पर जो है अर्जुन वही पूछता है भगवान को कि एक जो भक्त है
एवं सतत युक्ताय भक्ता त्वाम पर्युपासते। त्वाम मतलब जो है आपकी परि उपासना करता है, आपकी सेवा भक्ति करता है। एक जो है भक्त है वे, दूसरे है वे क्या करते हैं, ये चापी अक्षरम अव्यक्तम, ये जो है अव्यक्त ऐसे अक्षर की उपासना करते हैं। तेषाम के योग वित्तमाः, ये दोनों में कौन योग वित्तम मतलब जो है श्रेष्ठ है। बहुत महत्व का ये सवाल है, क्योंकि जो है बात होती है अनन्य भक्त की। अर्जुन के मन में जो है दो तत्व जो है, जो भगवान ने ही स्पष्ट किया है, वह बातें चल रही है। एक तो जो है आपकी उपासना है, एक अक्षर की जो है सेवा भक्ति है। तो ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण भगवान 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मैं युक्त तमामताः। कि मेरा जो है ये मत है, मेरा ये सिद्धांत है कि मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते, जो परम श्रद्धा से मेरे में मन को एकाग्र करके नित्य युक्त नित्य योगी होकर जो मेरी उपासना करता है, वह जो है युक्ततमः, वह जो है श्रेष्ठ है। अब यहां पर जो है बहुत समझने जैसी बात है। अगर जो है ब्रह्म और परब्रह्म ये दोनों अगर जो है मतलब ब्रह्म एक ही होते, यहां पर जो है एक समझने जैसी बात है। क्योंकि अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहा है कि एक जो है आपकी उपासना करता है, मतलब भगवान की उपासना करता है, दूसरा जो है ब्रह्म अक्षर की उपासना करता है। अगर जो है ये दोनों एक होते तो श्री कृष्ण भगवान जो है यहां पर उत्तर में यही बोल देते कि दोनों एक ही बात है, कि मैं भी जो है ये ब्रह्म हूं, मैं ही जो है अक्षर हूं। लेकिन जो है भगवान ऐसा नहीं कहते हैं। भगवान जो है यहां पर कहते हैं कि जो परम श्रद्धा से सतत युक्त होकर मेरी उपासना करता है वह श्रेष्ठ है। यहां पर जो है मेरी मतलब जो है भगवान जब अपनी बात कर रहे हैं तो ये परम तत्व है, श्रेष्ठ हम परमात्मा कहते हैं, ये परम तत्व की बात है। और दूसरा जो तत्व है वह जो है अक्षर ब्रह्म की बात है। मतलब यहां पर जो है एक बात बहुत स्पष्ट होती है भगवान के उत्तर से कि ये दोनों तत्व जो है भिन्न है। क्योंकि अब जो है तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ये अक्षर की जो उपासना है उसका क्या फल है उसकी बात करते हैं। उन्होंने जो है अपनी मतलब परमात्मा, और यहाँ पर जो है भगवान स्वामीनारायण ने जो बात बताई जिसे परब्रह्म कहे है, ये परब्रह्म अगर हम ले तो फिर जो है ये परब्रह्म की भक्ति की बात तो उन्होंने बता दी कि जो भक्त परम श्रद्धा से परब्रह्म की उपासना करता है वह जो है श्रेष्ठ है। ये बात तो जो है उन्होंने बता दी है। अब जो है वे अक्षर ब्रह्म की बात बताते हैं कि ये त्वम अक्षरम अनिर्देश्य अव्यक्तम पर्युपासते, कि जो दूसरे जो है वह किसकी उपासना करता है, ये त्वम अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम उपासते, मतलब अनिर्देश्य और अव्यक्त ऐसे अक्षर की जो उपासना करते हैं। फिर जो है अक्षर ब्रह्म की और महिमा कहते हैं सर्वत्र गमम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। ये अक्षर की ही जो है बात बताई कि अक्षर जो है कैसा है, तो सर्वत्र गमम वह जो है सब जगह पर व्याप्त है, अचिंत्यम च कुटस्थम, कुटस्थम मतलब जिसमें जो है कोई विकार नहीं होता है, अचलम मतलब जो है जो स्थिर है, ध्रुव मतलब जो नित्य है,
अब उसकी जो उपासना करता है, कैसे उपासना करता है? संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः। मतलब जो है वहां पर भी जो है संयम की बात बताई थी, यहां पर भी जो है वही बात बताते हैं कि जो इंद्रियों का संयम करके सर्वत्र समबुद्धयः, सब जगह पर जो है समान बुद्धि रखकर जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करता है, उसे क्या फल मिलता है? ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वे भी जो है मुझे ही प्राप्त करता है। मतलब जो है पहले तो जो है भगवान ने बता दिया कि जो परमात्मा परब्रह्म की जो उपासना करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, वह जो है श्रेष्ठ है। फिर जो है वे आगे क्या बताते हैं कि जो अक्षर ब्रह्म की उपासना भक्ति सेवा करता है, वह भी जो है किसे प्राप्त करता है? तो परमात्मा परब्रह्म को ही प्राप्त करता है। तब ये जो है कैसे संभव हो सकता है? या तो फिर जो है दोनों तत्व एक ही हो तो ये संभव हो सकता है, क्योंकि जो है अनन्य भक्ति की बात बताई है। अब यहां पर तो जो है दो तत्व हो गए, लेकिन अगर जो है दोनों एक ही होते, परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, तो ये बात जो है यहां पर अलग बताने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो है अलग से बताया है कि जो परमात्मा की उपासना करता है वह तो जो है श्रेष्ठ है ही, लेकिन जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करता है वह भी जो है परमात्मा परब्रह्म को ही प्राप्त करता है। अब ये कैसे संभव हो सकता है? तो एक दृष्टांत के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करें कि हम जो है कई बार गंगा जी के पूजन की इच्छा करते हैं। तो गंगा जी तो हरिद्वार में या तो जो है हिमालय में या फिर काशी में बहती है, तो हम जो है कई बार वहां पर जाकर गंगा जी का पूजन करते हैं और हम धन्यता का अनुभव करते हैं कि हमने गंगा जी का पूजन किया। लेकिन जब ये संभव नहीं होता है तब हम क्या करते हैं? हम हमारे घर में ही एक कलश में जो है जल लेते हैं। अगर हमारे घर पर गंगा जल हो तो इसमें जो है गंगा जल भरते हैं, और गंगा जल ना हो तो जो भी जल हो ये जल जो है इसमें हम भरते हैं कलश में। फिर इसमें गंगा जी का आह्वान करते हैं और फिर हम ये कलश का पूजन करते हैं। और ये कलश का पूजन करके भी जो है हम यही धन्यता का अनुभव करते हैं कि हमने गंगा जी का पूजन किया। अब गंगा जी तो वहां पर है, यहां पर तो जो है हमने कलश का पूजन किया है, लेकिन फिर भी जो है हम ये धन्यता का अनुभव तो करते ही है। तो दोनों जो है अलग है, लेकिन ये जो कलश है, ये कलश में जो जल है, ये जल में हम गंगा जी का आविर्भाव करते हैं। और जब कलश का, बाहर से कलश का पूजन करते हैं, अब ये कलश तो जो है तांबे का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, उसका हम पूजन करते हैं। लेकिन फिर भी जो है हम क्या मानते हैं कि हमने गंगा जी का पूजन किया। अब उसी प्रकार ये कब संभव हो सकता है? ये दोनों तत्व अलग होने के बावजूद भी अगर हम दोनों की भक्ति करें तो भी जो है एक समान फल ये कैसे मिल सकता है? तो परब्रह्म तो श्रेष्ठ ही है, लेकिन वे ही परब्रह्म ये जो है अक्षर ब्रह्म में सम्यक रूप से रहते हैं। और इसीलिए जब हम अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, यहां पर जो है उपासना सांप्रदायिक रूप से जो हम लेते हैं ये अर्थ यहां पर नहीं है। यहां पर जो अर्थ है वह जो है सेवा और भक्ति का अर्थ है, क्योंकि भक्ति की बात चल रही है। तो जब हम अक्षर ब्रह्म की उपासना भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं,
तब अक्षर ब्रह्म में पुरुषोत्तम सम्यक रूप से विराजमान है। इसलिए ये जो है हम पूजा तो करते हैं अक्षर ब्रह्म की, हम भक्ति तो करते हैं अक्षर ब्रह्म की, लेकिन ये भक्ति किसकी होती है? परब्रह्म की भक्ति होती है। तो ये जो है बहुत महत्व के सिद्धांत की बात यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने हमें समझाई है। ये समझनी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कल अंत में हमने भगवान स्वामीनारायण के द्वारा प्रबोधित एक सिद्धांत का स्मरण किया था। उन्होंने जो है वरताल प्रकरण के 19वें वचनामृत में एक बहुत महत्व का सिद्धांत बताया है कि इस जीव को जब पृथ्वी पर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तब भगवान या भगवान के संत अवश्य पृथ्वी पर विराजमान होता है। उनकी जब पहचान होती है तब जीव भगवान का भक्त बनता है। अब यहां पर जो है दो बात बताई है, जैसे अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था वैसे ही जो बात बताई है कि भगवान या भगवान के संत ये पृथ्वी पर विराजमान होते हैं, उनकी जो है पहचान हो जाए, भगवान या भगवान के संत। अब भगवान की जो है, भगवान जब पृथ्वी पर विराजमान हो, उनकी जो है पहचान हो जाए, तब हम जो है भगवान के भक्त बनते हैं, तो बहुत स्पष्ट बात है। लेकिन जो दूसरी बात बताई भगवान के भक्त, ये भगवान के भक्त मतलब भगवान के संत, तो ये जो है सभी संत की बात यहां पर नहीं है, लेकिन ये जो अक्षर ब्रह्म रूप जो है ये गुरु, ये अक्षर ब्रह्म भी जो है संत के रूप में पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। जब उनकी भी पहचान होती है तो भी हम भगवान के ही भक्त बनते हैं। ये जो है महत्व की बात यहां पर भगवान ने हमें समझाई है, क्योंकि पृथ्वी पर हम जो है जीव है, हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का साक्षात्कार करना है। तो भगवान तो हर समय अपने स्वरूप में इस पृथ्वी पर जन्म धारण करके विराजमान नहीं होते हैं। भगवान स्वामीनारायण आज से जो है 200 वर्ष पहले प्रकट हुए। उन्होंने जो है 49 वर्ष तक अपना शरीर इस पृथ्वी पर रखा, फिर उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया। लेकिन उनके बाद एक जो है अक्षर ब्रह्म की परंपरा इस पृथ्वी पर विराजमान है। उनके बाद जो है गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज और वर्तमान समय में प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज इस पृथ्वी पर विराजमान है। जो है हम उनको क्या कहते हैं? प्रकट ब्रह्म स्वरूप। वे जो है प्रकट ब्रह्म है, और अगर हम जो है उनकी हम उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो ये भगवान की उपासना है। यहां पर जो है बहुत समझने जैसी बात है कि हम जो है अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, तो हम अक्षर ब्रह्म का ध्यान नहीं करते हैं, हम अक्षर ब्रह्म का ध्यान इसलिए करते हैं कि उसमें परब्रह्म सम्यक रूप से विराजमान है, इसलिए। और इसलिए जो है हम उनका भी ध्यान करें तो भी ये ध्यान भगवान का ही ध्यान हो जाता है, भगवान की ही भक्ति हो जाती है। तो ये बात जो है ये सिद्धांत यहां पर समझना अत्यंत आवश्यक है। और ये बात जो है श्री कृष्ण भगवान ने 12वें अध्याय के प्रारंभ में ही 4 श्लोक में हमारे सामने स्पष्ट कर दी है। अब यहां पर जो है आगे वे बताते हैं 5वें श्लोक में कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर अभिवाप्यते। यहां पर जो है बताते हैं कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। अव्यक्त मतलब जो है यहां पर अक्षर ब्रह्म, जो इस पृथ्वी पर संत के रूप में ये विराजमान होते हैं। उपनिषद में जो है ये अक्षर ब्रह्म की अनंत महिमा गाई गई है।
और उपनिषद में भी ये बात जो है स्पष्ट रूप से बताई गई है कि ये अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से पर ब्रह्म होते हैं। अलग जो है दोनों तत्व है। ये गीता के जो है श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी ये बात एकदम स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो ये जो अक्षर ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म प्रकट है, उनकी जो है ये उपासना इसमें जो है अधिक मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो है तत्व समझना, क्योंकि हम जो है पूजा तो उनकी करते हैं, लेकिन ये पूजा किसकी होती है? भगवान की होती है। और हम जो है भगवान के भाव से ही उनकी पूजा करते हैं। अब दिखते तो जो है हमारे जैसे है, जैसे जो है हम पूजन करते हैं धातु के कलश का, लेकिन हम क्या मानते हैं? हमने गंगा जी का पूजन किया। तो वहां पर तो जो है हमारे मन में संशय नहीं होता है, लेकिन यहां पर यह संशय होने का संभव है कि हम महंत स्वामी जी महाराज का ध्यान करें, और ये ध्यान जो है भगवान का ही ध्यान है। तो इसलिए जो है बताया कि क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम। कैसे जो है अक्षर ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म की ऐसी जो है भक्ति उपासना करना है, और ये बात जो है समझना, इसमें जो है थोड़ा अधिक परिश्रम पड़ता है, क्योंकि ये जो है समझ करनी पड़ती है अंतर में। तो ये जो है बात बताकर अब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर भक्ति की जो है बात को विशेष आगे बढ़ाते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति मतलब जो है हम मानते हैं, जो बात बता दी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब ये जो 9 प्रकार की जो भक्ति बताई, इसमें ज्यादातर जो बात है वह जो है बाह्य क्रिया ही है। जैसे जो है भगवान का अर्चन करना, भगवान के लिए पुष्प की माला तैयार करके भगवान को अर्पण करना, भगवान के लिए विविध भोग बनाकर भगवान को अर्पण करना। अब ये सब कुछ जो है भक्ति में आता है, लेकिन ये सब जो भी कुछ है वह क्या है? बाह्य क्रिया ही है। भगवान के जो है कीर्तन करना, हाथ में जो है माला लेकर भगवान की मालाएं करते रहना, ये सब जो है बाह्य क्रिया है। लेकिन ये बाह्य क्रिया जब भक्ति कब बनती है, तो ये बात जो है बताते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। मत्पराः मतलब भगवान परायण होकर अगर जो ये सब कुछ हम करते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, मतलब सभी कर्म का परब्रह्म में संन्यास करके हम जो है ये भक्ति करते हैं, तब ये भक्ति यथार्थ भक्ति बनती है। नहीं तो जो है केवल बाह्य क्रियाएं रह जाती है। जो है कबीर जी ने बताया है कि नाचना कूदना ढोल को पीटना रांडिया खेल की भक्ति नाही, कि ये सब जो है केवल जो भगवान में मन नहीं लगा है और बाहर जो ये सब कुछ करते हैं, तो ये जो है भक्ति नहीं है। अब ये यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि जो है भगवान के सामने हम नृत्य करते हैं या तो फिर जो है कीर्तन करते हैं तो ये भक्ति नहीं, ये मतलब नहीं है। ये भक्ति यही है, लेकिन ये भक्ति पूर्ण नहीं है। ये केवल जो है बाह्य क्रिया है। ये बाह्य क्रिया भक्ति में कब परिणित होती है, तो जो है बताया कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य। सब कुछ जो है भगवान के लिए जब किया जाए, हम जो है भगवान के लिए भोग करते हैं, लेकिन इसमें जो है हमारा अहंकार लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैंने भगवान के लिए कितना कुछ किया। हम जो है माला करते हैं, ये माला जो है लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ये तो कितना बड़ा भक्त है, कितने पूरे दिन जो है भगवान की माला ही करता रहता है। तो भगवान संबंधित जो है क्रिया में हम जुड़ते हैं, लेकिन इसमें जो है केंद्र भगवान नहीं रहते हैं,
केंद्र क्या रहता है? केंद्र हमारा अहंकार रहता है, कि जिससे जो है लोक में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। हम सेवा करते हैं, लेकिन ये सेवा में कि दो लोगों को जो है पता चले कि इसने ऐसी सेवा की। कई बार जो है कई लोग अब ऐसा ना हो इसलिए क्या करते हैं, गुप्त दान, गुप्त सेवा, कि बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इसमें भी जो है अहंकार होता है कि मैं जो है ये सब कुछ कर रहा हूं लेकिन किसी को बताना नहीं चाहता हूं। तो केंद्र में जो है भगवान नहीं है, केंद्र में क्या है? अपना अहंकार है। सबकी सभी क्रिया करते हैं, लेकिन सभी क्रिया के केंद्र में जब भगवान आता है तब ये भक्ति होती है। अब यहां पर जब हम जो है भगवान बोलेंगे, लेकिन जैसे हमने प्रारंभ में समझा, भगवान मतलब जो है हम परब्रह्म की जो है भक्ति करें या तो अक्षर ब्रह्म की भक्ति करें, दोनों एक समान ही है, फल जो है एक समान ही प्राप्त होने वाला है। तो ये बात मन में रख के जो है हम इस बात को समझे कि हमारे केंद्र में, भक्ति के केंद्र में जब भगवान आते हैं, भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत में ये बात अलग अलग वचनामृत में बहुत स्पष्ट बताई है। गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 22वें वचनामृत में बताया कि भगवान की स्मृति के बिना अगर कोई जो है कीर्तन गा रहा है तो ये भी जो है क्या है, न गाये के बराबर ही है, और इसका जो है कोई फल नहीं मिलता है। अब कीर्तन का गान कर रहा है, कीर्तन जो है भगवान का ही कीर्तन है, लेकिन लोगों को रिझाने के लिए अगर जो है ये कीर्तन का गान हो रहा है तो भगवान क्या कहते हैं कि वह गाया न गाये के जैसा ही है। भगवान का स्मरण करते हुए यहां पर भी जो है ये बताते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। मतलब जो है सब कुछ भगवान को आगे रखकर जब किया जाता है तब ये भक्ति में परिणित होता है, नहीं तो जो है ये केवल क्रिया मात्र रह जाता है। और भगवान स्वामीनारायण ने तो यहाँ पर भी जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो ये बात बताई है, इस बात को और आगे बढ़ाई है। केवल जो है भक्ति संबंधी क्रिया नहीं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, ये बात जो है भगवान स्वामीनारायण ने गरुड़ा मध्य प्रकरण के 11वें वचनामृत में बताई कि हमारे जो है कर्म मात्र भक्ति रूप बन जाते हैं। कब भक्ति रूप बन जाते हैं? तो जो है यहां पर बताया मयि सन्न्यस्य, इसका जो है भगवान ने वहां पर अर्थ किया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो सभी कर्म कर्म मात्र भक्ति रूप हो जाते हैं। अभी कितनी जो है महत्व की बात है कि सर्व कर्म हमारे केवल जो है भक्ति संबंधी कर्म ही नहीं। हम जो है सुबह में उठते हैं, नहाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फिर जो है कुछ अल्पाहार ग्रहण करते हैं, फिर अपने जो है बिजनेस में, नौकरी में हम लगते हैं, उसमें भी जो है अनंत प्रकार के कर्म करते हैं। फिर ये सब कुछ करके रात को घर आते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं। अब ये जो है कर्म है। अब ये कर्म मात्र भक्ति रूप हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों का मुझ में न्यास करके, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। जो ये समझ हमारे अंतर में आ जाए तो भगवान स्वामीनारायण क्या कहते हैं? कर्म मात्र भक्ति रूप हो जाता है। और अगर जो ये समझ नहीं है तो भगवान स्वामीनारायण जो है कहते हैं कि यही कर्म जो है वह तमोगुण रूपी कर्म हो जाते हैं। अब जो है कोई भक्ति संबंधी क्रिया कर रहा है, जैसे मैं जो है कथा कर रहा हूं, आप लोग अभी कथा सुन रहे हैं, अब ये जो है भक्ति है। कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई दान कर रहा है, यहां पर जो है
ये बात भी जो है समझनी है कि यहाँ पर जो है कोई वेद का अध्ययन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तप कर रहा है, लेकिन जो भक्ति नहीं है तो उसका फल नहीं है। और ये भक्ति क्या है? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब कुछ किया जाए। अगर जो है अध्ययन, वेदों का अध्ययन अपनी विद्वत्ता को जगत में स्थापित करने के लिए नहीं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, तो ये जो है ये भक्ति बन जाता है। जो तप करते हैं, ये तप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, तो ये तप भक्ति बन जाता है। तो ये जो है भक्ति के सिद्धांत यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने समझाए हैं। हम परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में देखते हैं तो ये जो है स्पष्ट दिखाई देता है कि वे जो है सभी क्रियाओं में भगवान को आगे रखते हैं, और इसीलिए जो है वे जो भी कुछ कर रहे हैं ये भक्ति रूप हो जाता है। जैसे जो है नरेंद्र मोदी जी ने परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के लिए बताया था, बात ऐसी थी कि भुज में भूकंप आया था, और ये भूकंप के बाद हमारी संस्था के द्वारा वहाँ पर 11 जितने नए गांवों का निर्माण किया गया था। इसकी जो है लोकार्पण विधि थी, और इसमें नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उस समय जो है उन्होंने बताया कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज अगर एक ईंट भी रख रहे हैं तो ये ईंट जो है इस तरह रख रहे हैं कि जैसे भगवान को मुकुट पहना रहे हो। मतलब जो है अब ईंट रखना, उन्होंने जो है ये घर बनाए थे, ये सब कार्य किया था, लेकिन ये भक्ति बन जाता है। क्यों भक्ति बन जाता है? क्योंकि वे जो भी कुछ करते हैं वह भगवान के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और इसीलिए उनके कर्म मात्र ये भक्ति रूप है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में भी ये बात हम देखते हैं, दर्शन करते हैं कि सभी क्रियाओं में भगवान को आगे रखते हैं। तो ये जो है भक्ति के सिद्धांत यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने हमें समझाए हैं। आगे की जो बात है ये हम कल देखेंगे। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी का हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत सुंदर कथामृत का लाभ उन्होंने हमें प्रदान किया। उन्होंने हमें बताया कि प्रत्यक्ष भगवान और उनके एकांतिक संत, उनकी भक्ति ही सही अर्थ में भक्ति है, ऐसा अद्भुत मार्गदर्शन उन्होंने हमें आज प्रदान किया। तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आइए, अब समय हो चुका है आरती का, तो घर पर बैठे इस पारायण का लाभ ले रहे सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने घर के अंदर दीप प्रज्वलित करेंगे और भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। सुपूजित सुंदर
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पारायण के द्वितीय दिन के पूर्णाहुति में हम भगवान के ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक में जुड़ेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।